हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस दीपावली को आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि एक वार्निंग है ईश्वर की ओर से, या फिर आप यूनिवर्स की ओर से भी समझ सकते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि सावधान रहो, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते हैं। शायद आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, वो शायद आपको ये कह ना पाए, लेकिन आप उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वो आपको अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं। ये टैरो रीडिंग एक डिवाइन वार्निंग है कि कोई व्यक्ति आपसे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो चाहता है कि वो आपकी यादों से निकल जाए, वो चाहता है कि वो आपकी लाइफ से दूर हो जाए, मगर शायद उसके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो आपको अपनी एनर्जी से डिटैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका लगाव जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। ये कार्ड्स बताते हैं कि उन्हें इतना गहरा खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। हम ये आगे जानेंगे कि आखिर वो इतना खिंचाव आपकी तरफ क्यों महसूस कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, और आप अपने हायर पाथ पर चलते हुए अपनी शांति को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। ये एक तरह का वार्निंग है कि ईश्वर कह रहे हैं कि आप सावधान रहो, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि वो आपको शायद अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते। कोई है जो अपने मन की बात कहने से कतरा रहा है, झिझक रहा है और डर में फंसा हुआ है। उनकी जो खामोशी है बहुत ही गहरे जज्बातों को छुपाए हुए है। एक सच्चाई जो उनके सुरक्षित दिल पर दबाव डाल रही है। एक ऐसी सच्चाई है जो उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रही है। शायद आपके एब्सेंस का, आपकी गैर मौजूदगी का, आपकी अनुपस्थिति का। चलो अच्छा है, मुझे लगता है कि वे आप तक पहुंचना चाहते हैं शायद, फिर भी गर्व और दर्द की परछाइयां उनकी आवाज को दबा देती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है उनका कुछ ईगो अपना जो होता ही है मस्कुलिन में। मोस्ट टाइम ये देखा गया है कि उनका ईगो, उनकी जो प्राइड उन्हें आगे नहीं आने देती है, उन्हें कुछ भी करने से उन्हें बहुत ज़्यादा रोकती है। इसलिए उनके दिल में जो भी दर्द है, जो भी बातें हैं, जो भी इमोशन है ना, वो उसे बहुत दबा के वो रखते हैं और उसकी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं देते, वो आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हो वो आपकी तरफ से हो, उनकी तरफ से बिल्कुल भी ना हो। वे टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहते हैं और उस सिचुएशन का सामना करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं जो उनसे हील होने के लिए ज़रूरी है। उनको हील होने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस सिचुएशन का वो सामना करने से ही डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है, जिसे वे समझ के भी अनजान बन जाते हैं, नासमझी करते हैं। वो सब कुछ होने के बावजूद वे आपसे चिपके रहते हैं, आप हो या ना हो। वो आपकी यादों से, अगर आप हैं, अगर आप उनके साथ रहें, अगर आप उनके टच में हैं, अगर आप उनके साथ कॉल पे हैं, अगर आप उनके साथ टेक्स्ट मैसेज पे हैं, तो वो आपके साथ चिपके रहते हैं, जाने अनजाने। ये तो नहीं कह सकते, मगर वो उनकी अपनी ये अंदर की पर्सनल डिज़ायर होती है ना कि वो आपके साथ चिपके रहे। आपने उनके साथ जो भी अब तक की शेयर की है एनर्जी, अब तक आपने जो भी साथ बिताए हैं, जो भी पल आप दोनों ने साथ बिताए हैं, उसको अपने आप से निकाल पाना, उसको अपने आप से दूर कर पाना, वो उसे अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने इमोशन से, अपने गहराई से उसे मुक्त करने में वो सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं वो, क्योंकि वो खुद को आपकी यादों से दूर नहीं कर पाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी यादें उनके ऑरा को समेटे रहती है, लपेटे रहती है। भले ही वे आपसे आगे ना बढ़ पाए हों, उनकी जो आत्मा है आपके बीच
बढ़ती दूरी को महसूस करती है। उनको पता है कि कोई उनसे दूर जा रहा है और वो इस बात को महसूस करते हैं। उनका हृदय, उनकी आत्मा, उनका दिल इस बात को महसूस करता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे दूर जा रहे हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे वे दोहराते हैं, बिना बदलाव के माफ़ी, बिना गहराई के वादे उनके चलते रहते हैं, क्योंकि बिना बदलाव किए वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांगते हैं और बिना बदलाव के कि गहराई से वे आपसे वादा ही करते हैं कि हाँ चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा फिर नहीं करूँगा। ये पैटर्न बार बार चलता ही रहता है, क्योंकि उनका आना और जाना आपके लाइफ में लगा रहता है। आप आगे बढ़ गए, आप अपने लाइफ में विकसित हो गए हैं, जबकि वे इनकार के अपने दायरे में बंधे रहते हैं। वे इस कंफर्ट जोन में बंधे रहते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे इस शब्द से इनकार करते हैं कि हाँ, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं उसके पास गिर के नहीं जाऊंगा। इस चीज में वो बंधे रहते हैं, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वे सच्चे बदलाव के डर से आपके लिए पहले से शुरू हो चुके जो नया साइकिल होता है उसका वो विरोध करते हैं। उस परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं कर पाते जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है शायद उनकी। वे एक ही पैटर्न में लटके हुए रहते हैं। उन्हें चाहिए कि जो भी पीछे गलतियां हुई हैं उसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपने जीवन में आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। वो इस बात से इनकार करते हैं कि मुझे नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाए, बट बिना माफ़ी के, बिना किसी बदलाव के, क्योंकि इस बदलाव से उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, किसी के आगे गिरना नहीं चाहते। शायद यही वो वजह है कि वो आपके लिए तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उनके सच्चे आत्मचिंतन के बिना उनसे कोई भी जो वापसी है उन पुराने जख्मों को और ताज़ा कर देती है या फिर ताज़ा कर देगी। वे खुद से भी उतना ही छिपते हैं जितना वो आपसे छिपते हैं। भ्रम और सेल्फ डाउट में वे खोए रहते हैं और खोए हुए भी हैं, क्योंकि वो कुछ भी रियलाइज करना नहीं चाहते हैं। सब कुछ अपने आप सही हो जाए इस चिंतन में डूबे रहते हैं। आप अपने हायर सेल्फ तक पहुंच गए हैं और आपका जो प्रकाश है अब उनकी अपनी परछाइयों को, उनकी शैडो साइड को रिफ्लेक्ट करती है। आप में ये जागृति, आप में ये अवेकनिंग उन्हें ये एहसास कराती है कि वे आपकी प्रगति को महसूस करते हैं, वो आपकी प्रोग्रेस को महसूस कर सकते हैं। हाल ही में वे दुर्भाग्य में फंस गए हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो उनके लाइफ में। इंजॉय और सेल्फ डायरेक्शन से वे काफ़ी विमुख हो चुके हैं। उनका रियलाइजेशन उन्हें ट्रिगर कर रहा है। सेपरेशन ने उनका बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये सेपरेशन उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, काम पर भी, प्यार में भी, और उनके बेचैन मन पर भी, और उनके एकाकी मन पर भी ये सेपरेशन बहुत प्रभाव डाल रहा है। वे अलग थलग पड़ गए हैं, वे अकेले पड़ जाते हैं उन यादों में, और क्या होगा आगे, क्या क्या होता है, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ के डर से वे हमेशा घिरे रहते हैं और उन फैसलों पर बार बार विचार करते हैं जिन पर अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। अभी वो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट चल रहा है उनके माइंड में। फिर भी ये जो निर्णय है आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते अलग अलग हैं आप दोनों के, ईमानदारी की मांग करते हुए और स्पष्टता मांगते हुए आज भी वो आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि आपका निर्णय उनके लिए क्या होगा, उनके पक्ष में होगा या फिर विपक्ष में होगा। इस बात का मंथन करते रहते हैं। एक समय वे आपको एक ऑप्शन की तरह मानते थे, अब उन्हें उस वैल्यू का एहसास हो रहा है जिसे उन्होंने कभी नज़रअंदाज कर दिया था। कभी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन अब आपकी वैल्यू आपके एब्सेंस में
उन्हें ये एहसास करा रही है, उन्हें ये तड़पा रही है कि क्या आपकी वैल्यू है उनके लाइफ में। जब उनकी वैल्यू किसी और से नहीं मिल पाई तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई। उन्होंने सच के बजाय भ्रम को चुना और अब वह विकल्प ऑप्शन उनकी आंखों के सामने बिखर कर रह गया है। सारा का सारा ऑप्शन उनकी आंखों के सामने टूट गया है। उन्होंने जो दरवाजा बंद किया था वो कहीं नहीं ले गया उन्हें, और अब वो उस गर्मजोशी की तलाश में है जिसे उन्होंने कभी त्याग दिया था, मतलब आपको त्याग दिया था। उन्होंने सोचा कि आपके जाने से उनके ऑप्शन तो बंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन जहां जहां वो गए वहां कहीं नहीं उन्हें वो स्टेबिलिटी मिली, वो प्योरिटी मिली जो कभी आपसे मिला करता था उन्हें। शायद यही वो वजह है कि उनकी जो तलाश है वो खत्म हो गई आपके जाने के बाद। उन्हें समझ में आ गया कि आखिर किस चीज को उन्होंने त्यागा है, लेकिन वापसी कोई मुक्ति नहीं है। परिणाम पुरानी यादों की आवाज से भी ज्यादा गूंजती है। वापस आ जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस पार्टनर ने, इस मस्कुलिन ने जो किया है वो पुरानी यादों की आवाज से भी कहीं ज्यादा दर्द देती है। ये सब होने के बाद आपने क्या किया है कि आपने उस एनर्जेटिक बॉन्ड को तोड़ दिया है जिसने कभी आपके दिल को उनके अधूरे दर्द से बांधा था। जाहिर सी बात है, अगर कहीं आपको इज्जत नहीं मिलती, आपका सम्मान नहीं होता, आपको उस बंधन को तोड़ देना ही आपके लिए सही होता है। आपकी शांति कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है। आपकी शक्ति आंसू और रातों की नींद हराम करने का फल है। आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से आपने भ्रमों को त्याग दिया है। आपके भावनात्मक क्षितिज से धुंध जो है छट चुकी है। अब आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब आप हर चीज समझ रहे हैं। मैसेज क्लियर है। अपनी प्रगति की रक्षा करें। पुराने साइकिल को, ओल्ड साइकिल को अपनी शांति पर हावी ना होने दें। ठीक होना आसान नहीं था, लेकिन आपकी निरंतरता आपकी अनसीन सुपर पावर बन गई है, अदृश्य महाशक्ति बन गई है। एक नया प्रपोजल आ रहा है आपकी नई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के लिए, जो बहुत ही रियल होगा, रियल कनेक्शन होगा आपके लिए। जो लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आए, तो आपके लिए ये ऑफर है, और आपके लाइफ में एक ऑफर आ रहा है जो आपके हित के लिए होगा। अगर कोई चाहता है कि उनका ही पुराना कोई पार्टनर वापस आए, तो उनके लिए भी ये एक मौका हो सकता है। अगर वो पूरी तरह से बदल कर आते हैं तो, अगर फिर से उनका पैटर्न वही बन के रहता है, तो आप लोग डिसीजन ले सकते हैं खुद से। प्रेम और स्थिरता का इंतजार है आपको। आपसी विकास और भावनात्मक सुरक्षा पर आधारित आप एक न्यू चाहते हैं, तो एक लव और स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे हैं। फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। म्यूचुअल ग्रोथ और इमोशनल सेफ्टी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। फैमिली एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, जो एकता का, शांति का और आपकी आत्मा के विकास का प्रतीक होगा। जल्द ही एक नया यूनियन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो लालसा से नहीं होगा, बल्कि अपनी शांति की सच्चाई से आप इसको चुनाव कर सकते हैं और आप इसे अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। एक ऐसा न्यू यूनियन जो आपको एक लॉन्गिंग की तरह नहीं, बल्कि आपको एक सच्चाई की तरह और एक पीस की तरह जो आपको फ्यूचर में दे, वैसा आपको चूज करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को पसंद कर रहे हैं और वो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी आप वहाँ पे अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। जहाँ आपकी इज्जत हो, वैल्यू हो, वहीं आपको एक न्यू कनेक्शन स्थापित करना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे। स्टे ब्लेस्ड।